हेलो 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 स्टूडेंट्स, एम आई लाइव नाउ? फटाफट से मुझे बताओ, अटेंडेंस लगाओ कि आप लोग भी आ चुके हो। जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो। ठीक है बच्चों, मैं तो लाइव हूँ, क्या आप लोग आ चुके हो? फटाफट से मुझे बताओ, अटेंडेंस लगाओ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही था, मैं अभी काफी एक्साइटेड थी इस सेशन के लिए, एज लाइक यू गाइस। ठीक है, तो हम आज पूरी क्लास में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कर लेंगे, एक भी नहीं छूटेगी। ठीक है, और जो छूट रही होगी ना, इसका मतलब वहां से कभी क्वेश्चन बना ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन रिवाइज करेंगे मेरे साथ। और हम बिल्कुल 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 बच्चों। ठीक है, हो चुका है लाइव। चलिए स्टार्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बस मुझे एक बार इतना बता दो कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बच्चों। कैसी चल रही है नीट की प्रिपरेशन? क्या आप एक्साइटेड हैं नीट के लिए? थोड़ा सा डर लग रहा है? एंजाइटी वगैरह हो रही है? बताओ बताओ भाई, कैसी चल रही है नीट की प्रिपरेशन? फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। थोड़ा सा आपका भी हालचाल जान लूं मैं। कोई स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए इतने सारे सेशन लाते रहेंगे कि आपकी रिवीजन में कमी नहीं होगी। अभी भी जितने भी दिन बचे हैं, हर दिन केमिस्ट्री का सेशन होगा, ताकि आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस आ जाए, और जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए उतनी हमारी कोशिश रहेगी, है ना? तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और सारी पढ़ेंगे, तभी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और। चल, तो पहली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर आता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन, नेम रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। क्या लेते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, अब आपको ना मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक नोटबुक लो या फिर एक पेज ले लो, सारी रिएक्शन एज इट इज नोट करते हुए चले जाओ, ताकि आपका नीट का पेपर जिस दिन होगा, सुबह सुबह उठ के वो जो 4 पेज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ आज, उन चारों पेजों को आप देख के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन फटाफट विद इन 15 मिनट्स रिवाइज कर लोगे। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज करते हैं बच्चों? सॉल्ट। उस सॉल्ट को हम कहां पर डालते हैं? पानी में, और हम पास कराते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी। लिखते हैं फटाफट से। लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो आपको पता है बच्चों, दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर मैं सोडियम की जगह क्या ले लूं? पोटेशियम ले लूं, तो मैं इस पूरे कंपाउंड का नाम चेंज कर दूंगी। क्या लिखूंगी? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर मैंने क्या ले लिया? हल्का सा पानी पास कराऊंगी मैं, और बहुत सारी क्या पास कराऊंगी? इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगी। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों ये करता क्या है? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। जो भी आपका आर ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है हमारे कार्बोनिल कार्बन से, वो डबल हो जाता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? आर आर मिलेगा। ये क्या है मेरे पास? दिस इज एल्केन। क्या मिल रहा है? एल्केन। और साथ में क्या मिलेगा? एक तो CO2, सी डबल बॉन्ड हो आपका छूट के निकल रहा है, तो क्या मिलेगा? CO2। साथ में मिलेगा आपके पास NaOH, और मिलेगा आपके पास H2। क्लियर होती है इतनी बात? अब देखो, बस आपको इतनी चीज याद रखना है कि ये कहां पर मिलेगा। तो ये कहां पर मिलता है आपके पास? एनोड पे मिलता है। कहां मिलता है बच्चों? एनोड पे मिलता है। क्लियर होती है इतनी बात? अब थोड़ी सी बात करते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की, कि यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है बच्चों? आपका डबल हो रहा है। जो भी आपकी कार्बन की चेन है, एल्केन है, वो क्या हो रहा है? आपके पास डबल मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम वन मेंबर, वन कार्बन की चेन कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मतलब इसकी एक लिमिटेशन है हमारे पास। क्या लिमिटेशन है?
कि आप यहां से कभी भी CH4 को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप कभी भी CH4 को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो लीस्ट पॉसिबल एल्कीन मिलेगा वो क्या होगा आपके पास, इथीन होगा, इथेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, चल ये हो गया हमारे पास कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इसकी लिमिटेशन लिख ली जहां से क्वेश्चन हमारा बन के आता है। ये पूछता है बस और कि आपका जो भी एल्केन है वो कहां पर मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होगा, हमारे पास वापस से क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है डी कार्बोक्सिलेशन। जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये क्या बना के देगा, देखो यहाँ पर क्या क्या यूज होता है बच्चों, आपका यहाँ पर यूज होता है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। इसीलिए हम इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से। किस तरह, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से। ठीक है बच्चों, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। देखो सोडा लाइम इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी पूछ सकता है। तो इन केस आपसे पूछ लिया तो देखो हमारा जो NaOH होता है उसका क्या नाम होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। और जो हमारे पास CaO होता है इसका क्या नाम होता है, क्विकलाइम। दिस इज नोन एज क्विकलाइम। तो यहीं से निकाला गया है, सोडा वर्ड आपका ले लिया कास्टिक सोडा से, क्विकलाइम क्या ले लिया आपके पास, लाइम ले लिया। तो आपको याद रहे कि आप कौन से रिएजेंट यूज करते हो सोडा लाइम में, इसी वजह से यहां पर से नाम लिया गया। होगा क्या, यहां पर आपको वो क्या प्रोड्यूस करके दे देगा, एक CH4, CO2 निकल के चला गया तो उसका क्या बन जाएगा, Na2CO3। CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें। तो ये है आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान रखना, ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है ये किसके थ्रू जाती है, अनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर से CO2 निकल रहा है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब जितना ज्यादा आप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रख पाओ उतना जल्दी आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यही तो देखते हैं हम। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप यहाँ पर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखोगे तो वो आपके नेगेटिव चार्ज को अच्छा खासा स्टेबल रखेगा और आप अच्छी तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन कौन अच्छा कर सकता है। तो कौन अच्छा कर सकता है, जो यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक ये वाला ग्रुप, मान लो आपने एक कीटो ग्रुप लगा दिया और फिर आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने सोडियम सॉल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो आपने यहाँ पर से CO2 निकालना है बाहर, CO2 निकालना है मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल हो गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर किसकी तरीके से प्रेजेंट है, रेजोनेंस में प्रेजेंट है। तो अगर वो आपसे पूछे कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन जल्दी होगी या फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, तो आप क्या बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले में स्टेबल है। इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है वो क्या है बच्चों, ज्यादा है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या है आपके पास, ज्यादा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या है इसका, ज्यादा। चले अगले रिएक्शन पे चलो चलते। क्या है हमारे पास, एरोमेटाइजेशन। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये क्या बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। कैसे बनाएगा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हेक्सेन। अगर मैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के पेरेंट मॉलिक्यूल की बात करूं तो आपके दिमाग में एक ही एरोमेटिक कंपाउंड आता है, कौन सा, बेंजीन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बेंजीन को ही बनाएंगे। हमने क्या किया, एनहेक्सेन लिया, उसके साथ हमने क्या ले लिया, Cr2O3 ले लिया या फिर कोई और रिएजेंट V2O5 ले लिया। ऐसे कुछ कुछ रिएजेंट लिए, और क्या ले सकते हो, Al2O3 ले सकते हो। ऐसे कुछ रिएजेंट लिए तो वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें बना देंगे, हमारे बेंजीन। तो बेंजीन को बनाने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के लिए मुझे मिनिमम इस वाले एल्केन में कितने कार्बन चाहिए होंगे, 6। तो 6 का तो क्या बन जाएगा मेरा, बेंजीन। लेकिन अगर 6 से ज्यादा कार्बन होंगे तो क्या करोगे, मान लो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, एन-हेप्टेन दे दिया गया, तो यहाँ पर 7 कार्बन हो गए। इसका मतलब 6 कार्बन की तो क्या बन जाएगी आपके पास, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। लेकिन आपके पास 7 कार्बन है तो उस 7वें कार्बन का क्या होगा,
वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच रहेगी। अच्छा, अगर मान लो अब आपको एन ऑक्टेन दे रखा हो तो क्या होगा, यहां पर बेंजीन रिंग बन जाएगी उस 6 कार्बन की, ऑक्टेन में 2 कार्बन और है आपके पास, तो उसका क्या बन जाएगा आपका CH2 CH3, इथाइल बेंजीन आपका बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। तो एरोमेटाइजेशन में आपको 6 कार्बन तक तो बेंजीन मिलेगा, 6 कार्बन के बाद आपका टॉल्यूवीन इथाइल बेंजीन इस तरीके से मिलने लग जाएगा। क्लियर है? साउंड नहीं आ रही? नहीं नहीं भाई, साउंड बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ऑल गुड है। चल बिल्कुल, मैं हूं तो कैसा डर श्री। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मैकेनिज्म पूछता है कि क्या पढ़ाया जाएगा भाई, कैसे होगा। तो ये किसके थ्रू सब्स्टिट्यूट होता है बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये कैसी होती है आपकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके का होता है इसमें। पहला होता है आपके पास नॉर्मल, आपके पास क्या प्रेजेंट है, एल्केन प्रेजेंट है। एल्केन में आपने क्या डाल दिया, या तो Br2 डाल दिया या तो Cl2 डाल दिया। इन दी प्रेजेंस ऑफ, कैसे पहचानोगे कि फ्री रेडिकल है, आपको यहां पर क्या दे रखा होगा, Hµ, या फिर क्या दे रखा होगा, सनलाइट दे रखा होगा, या फिर क्या दे रखा होगा, हीट दे रखा होगा। जब भी आपको कुछ ऐसा दे रखा होगा तो आप क्लोरीनेशन रिएक्शन करवा दोगे, आप वहां पर जो भी प्रेजेंट होगा उसमें Cl लगा दोगे। क्या करोगे, जो भी प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दोगे। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। ये तो हो गया आपका नॉर्मल हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक और होता है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ही करता है, वो कौन होता है, NBS। सुना है आपने, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये क्या करता है बच्चों, आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पर एक अलाइलिक कार्बन होना चाहिए। ये रहा, अलाइलिक कार्बन कैसे ढूंढोगे, आपके पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, उसके साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अलाइलिक। तो ये क्या करता है बच्चों, अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। आपके पास क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देगा, आपका ब्रोमीन। तो क्या सिर्फ ये अलाइलिक पोजीशन को करता है, नहीं, ये आपके साथ एक बेंजाइलिक पोजीशन को भी करता है। तो मान लो आपके पास यहाँ पर टॉल्यूवीन प्रेजेंट है, टॉल्यूवीन बेंजाइलिक पोजीशन कैसे देखते हो, बेंजीन रिंग के साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्या बोलते हो उसको, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हो। ये कार्बन कैसा है आपका, बेंजाइलिक इन नेचर। तो यहां पर भी ये सेम काम करेगा। अगर आपने यहाँ पर NBS डाल दिया तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। यहां पर जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऊपर होगा, बेंजीन के ऊपर नहीं होगा, बेंजीन के ऊपर जो भी कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन पे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 और उसके साथ एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देगा, Br। तो आपको हेलोजिनेशन में 2 याद रखने हैं, एक तो एल्केन जब आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन में प्रेजेंट हो, दूसरा एल्केन वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्डेड किसके साथ प्रेजेंट हो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास प्रेजेंट हो। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर वो आपसे यहां से पूछ ले कि बता दो रेट ऑफ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, तो आप क्या करोगे, F2 वाला सबसे जल्दी होगा, फिर Cl2 होगा, फिर Br2 होगा, और सबसे लेट कौन होगा, अपना I2 होगा। क्लियर होती है इतनी बात। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, नाम से पता चल रहा है आपके पास क्या होने वाला है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो, हेलो मतलब क्या है, हेलोजन। क्लियर है इतनी बात। तो आपका एक ही मॉलिक्यूल में से क्या क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन निकलने वाला है और हेलोजन निकलने वाला है। कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड होगा। देखो हमने क्या किया, एक अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड ले लिया, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट। हमने इसमें क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH। क्या डाला है बच्चे, एल्कोहलिक KOH। इसके साथ एक और रिएक्शन दिखाऊंगी आपको, बहुत ही प्यारी। तो होता क्या है, ये जो एल्कोहलिक KOH होता है ये आपका निकाल के दे देता है HX। क्या निकाल के देगा, HX। तो तभी तो नाम पड़ा, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और हेलोजन के लिए हेलो। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो आपका HX निकाल के देगा, कहां से निकाल के देगा, इट विल शो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या क्या करेगा बच्चों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। तो अल्फा पोजीशन कैसे डिफाइन होती है, जो भी आपका ब्रोमीन लगा है उसी का कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा।
तो अल्फा से तो कौन निकल जाएगा, हमारा हेलोजन मॉलिक्यूल, उसके साथ में कौन सी पोजीशन प्रेजेंट होती है, बीटा, तो बीटा से कौन निकल जाएगा, हमारा हाइड्रोजन। हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर दो बीटा पोजीशन है, एक को मैंने नाम दिया बीटा 1 और दूसरे को नाम दिया मैंने बीटा 2। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बीटा 2 से निकाल दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक एल्कीन मॉलिक्यूल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं बीटा 1 से निकाल दूं तो कैसा बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2, यहां पर ज्वाइंट है CH, डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे फर्क बस इतना पूछेगा कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। मेजर प्रोडक्ट क्या बताएगा, मेजर प्रोडक्ट है आपके पास ये वाला। आपने मेजर प्रोडक्ट कैसे देखा, और ये क्या है, माइनर। आपने मेजर प्रोडक्ट कैसे देखा, बाय यूजिंग सेटजेफ रूल। कौन सा रूल यूज किया आपने, सेटजेफ रूल। सेटजेफ कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो आपकी कैसी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, या फिर अपने फॉर्म में थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, मोर स्टेबल एल्कीन ज्यादा बनेगी। मोर स्टेबल कैसे बताओगे, बाय यूजिंग दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर मेरे पास ये एल्कीन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इतनी बात तो आपको समझ आ ही रही होगी, ये भी इसकी अल्फा पोजीशन है और ये भी इसकी अल्फा पोजीशन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास एल्कीन है, इसके पास एक ही अल्फा पोजीशन है, तो ये क्या हो गया, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। इसीलिए ये जो मेजर प्रोडक्ट बना इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बस उसको क्या बोल दोगे आप, सेटजेफ प्रोडक्ट। जो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है उसको आप किस नाम से जानते हो, हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जानते हो। क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक। ये तो हो गई हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा, अगर आपके पास ये चीज चेंज कर दे, अल्कोहलिक के जगह क्या करते बच्चों, वो नॉर्मल एक्वस करते, तो आपके पास रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। आपके पास क्या हो गया इस बार, एक्वस KOH हो गया। ध्यान से देखना, आपके पास एक्वस KOH हो गया, रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, अब कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये PDF बच्चों हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, तो वहां से आप ये PDF अवेल कर सकते हो और फिर रीड कर सकते हो। तभी मैं एक ही स्लाइड में आपको मोर से मोर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Br, उसकी जगह यहाँ पर क्या आके लग जाएगा, OH आके लग जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें। तो अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH है तब तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक्वस KOH दे देगा तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या दिखाएगा आपके पास, नॉर्मल अल्कोहल बना के दे देगा। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें। हाँ जी, एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल आ गया है। डाउट ऑन टेलीग्राम बच्चे मेरे को ही कराया ना, किसी और ज्योति को तो नहीं कर दिया। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, मैं देख लूंगी सतीश, कोई बात नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको मोस्टली कहां पे दिखेंगी, जहां पर भी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों आपकी 3 स्टेप रिएक्शन होती है, 3 स्टेप रिएक्शन। आप ये रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जहां जहां बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज योर 3 स्टेप मैकेनिज्म। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं यहां पर सेकेंड स्टेप की बात करूं तो फिर क्या होता है आपके पास, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। तीसरा फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चल इसका ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, किस फॉर्म में लेंगे, क्लोरीनेशन की फॉर्म में ले। तो फटाफट से इसको मैं क्या करती हूँ बच्चों, एक बारी सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, 1 मिनट रुको। अरे ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, चलो ठीक है हम साइड में ही ले लेते हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चल एक क्लोरीनेशन का एग्जांपल लेते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में।
तो क्लोरीनेशन में बच्चों आपको क्या क्या देखने को मिलता है? पहला रिएक्शन आपको क्या करना है स्टेप 1 में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके पास क्या आता है? Cl2 मॉलिक्यूल आता है और साथ में क्या आता है? AlCl3 आता है। होगा क्या? ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट ये अपना पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा? थोड़ी सी इसको पोलैरिटी चेंज करने के लिए बोलेगा और ये अपना Cl अपना नेगेटिव चार्ज लेगा और किसके पास चला जाएगा? AlCl3 के पास चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? Cl पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे पास जो ये Cl पॉजिटिव है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों? आपको अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल का। किस पे अटैक करोगे? ऑब्वियसली बेंजीन रिंग पे। तो देखो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? काफी ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। वहां पर एक डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा? Cl, और दूसरे पे क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो हमारे पास जो भी बना, यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है। कितना रेजोनेंस प्रेजेंट है? यहाँ पर 5 कार्बन पे रेजोनेंस है, और जो ये एक लौता कार्बन है ये कैसा है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम किस नाम से जानते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करना है। तो आप यहां तक पहुंच गए हो। बेंजीन रिंग आपके पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, Cl लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। बेंजीन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये है किसकी तरह? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, और हमारी जो एरोमेटिसिटी सिग्मा कॉम्प्लेक्स में लॉस्ट हो गई थी, वो एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाएगी, और यहाँ पर किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? हमारे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चल, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो हम एक बार लिख ले। पहला रिएक्शन होता है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में तो हमने सीख ही लिया क्या होने वाला है, हमारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके के रिएक्शन बनेंगे। दूसरा हमारे पास होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। जो नाइट्रेशन रिएक्शन है उसमें कौन कौन से आपके कंपाउंड यूज होते हैं? पहला होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेंजीन रिंग तो सबके उसमें ही प्रेजेंट होगी। पहला है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके साथ आप यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है यहाँ पर से। क्वेश्चन वो आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इन दोनों में से कौन सा एसिड की तरह बिहेव करता है, कौन सा बेस की तरह। तो जो हमारे पास HNO3 है, आपको देखने से लग रहा है ये क्या है? एसिड, बट ये हमारी नाइट्रेशन में किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। और जो H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? एसिड की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? NO2 पॉजिटिव। जैसे हेलोजिनेशन में कौन सा यूज हो रहा था? X पॉजिटिव। यहाँ पर क्या यूज होता है? NO2 पॉजिटिव। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा होता है? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन, उसमें आपका क्या यूज हो रहा है? फ्यूमिंग H2SO4। किस नाम से जाना जाता है? फ्यूमिंग H2SO4। यहाँ पर जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो कौन सा बनता है बच्चों? SO3। कौन सा यूज होता है इलेक्ट्रोफाइल? SO3। हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास होती है कुछ फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फोर्थ होता है हमारे पास फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आपकी 2 टाइप की होती है। फिडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो भी 2 तरीके की आपके पास। एक है आपके पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी है आपके पास फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी? फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। सबका मैकेनिज्म सेम है, बस आपका फर्क क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का फर्क है। हमारे पास जो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है उसमें क्या यूज होता है? RX यूज होता है, साथ में AlCl3 तो यूज होगा ही, मतलब कोई भी लुईस एसिड होना चाहिए। असाइलेशन में क्या यूज होता है? RC डबल बॉन्ड O X, और साथ में AlCl3 या फिर AlX3 कुछ भी यूज होगा ही होगा। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है हमारा कार्बोकटायन। क्या काम करता है? कार्बोकटायन। तो ध्यान रखना, जहां पर भी आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया वहां पर आप एक पॉसिबिलिटी साथ लेके चलोगे, किसकी? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी साथ लेके चलोगे। लास्टली आपके पास क्या है? असाइलेशन। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? C डबल बॉन्ड O, और ये जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, हो जाएगा। सबकी मैकेनिज्म सेम है, ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो बच्चों आपके पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो तरीके की देखी जाती है। सबसे पहला आपके पास नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोराइड्स। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोराइड्स। आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा ही क्या होने वाला है? फ्लोराइड ही यूज होगा। नेक्स्ट है जो आपके पास नेम रिएक्शन, वो कौन सी है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन है, किसके लिए? आयोडाइड्स के लिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड। एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड, मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? आपका आयोडीन होने वाला है। उसमें क्या होता है भाई? स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप यहां पर क्या लेते हो? कोई भी एक हेलोजन मॉलिक्यूल लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाते हो मेटल फ्लोराइड्स के साथ। वो भी कैसे मेटल फ्लोराइड्स? हेवी मेटल फ्लोराइड्स। हेवी मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हो। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? हो सकता है आपके पास AgF, Sb, F3, Hg, F2, इस तरीके के आपके हैवी मेटल फ्लोराइड्स यूज करे जाते हैं। और आपको यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले क्या था? एक और हेलोजन Br, और यहाँ पर क्या लग जाता है फिर? हमारा फ्लोरीन, और साथ में हमारा जो भी मेटल होगा उसका तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर होती है इतनी बातें? तो ये आपका एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। Br की जगह क्या हो जाता है? फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारे ब्रोमीन, मतलब आयोडीन बनाना है हमें। कैसे बनाओगे आयोडीन? ध्यान से देखेंगे, आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? RCl होगा, या फिर क्या प्रेजेंट होगा? RBr, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। उसमें आप क्या डालने वाले हो? NaI डालने वाले। साथ में आपको एक सॉल्वेंट लेना है जिसका भी बहुत ही मेजर रोल है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं लिखा है सॉल्वेंट, इसका भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो ये क्या हो जाएगा? एसीटोन। साथ में क्या लिखोगे आप? RI, और आपका रिलीज हो जाएगा NaX। ये NaX कुछ भी हो सकता है। अगर आपने Cl लिया तो NaCl हो जाएगा, अगर आपने Br लिया तो आपका NaBr हो जाएगा। तो फिर से हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ClBr देखने को मिल रहा है, और यहां पर क्या आ गया है? I। देखो ये एसीटोन का क्या काम है? ये जो एसीटोन है बच्चों, ये NaI को अपने अंदर क्या कर लेता है? काफी सल्यूबल कर लेता है। लेकिन जो हमारे पास NaCl और NaBr है, ये दोनों एसीटोन में क्या होते हैं? इनसल्यूबल। इनसल्यूबल का क्या मतलब है? कि ये अच्छी खासी पीपीटी प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना? ये अच्छी खासी पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा आपका प्रोडक्ट साइड में, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आपकी जो भी रिएक्शन है वो कहां मूव करती चली जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन में, और आपको अच्छा खासा RI मिलता चला जाएगा। क्लियर है? तो एसीटोन ऐसे ही नहीं डाला है, उसकी काफी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ रिवाइज करो, हेलोजन एक्सचेंज की कौन सी रिएक्शन है? दो रिएक्शन है, एक स्वार्ट्ज, एक किसके लिए है? फ्लोराइड्स के लिए, और दूसरी है फिंकलस्टीन, किसके लिए है? आयोडाइड्स के लिए। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए अगली रिएक्शन पे चलते हैं। हमने आपको 3 रिएक्शन साथ में लिख के दिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, चलो कैसे देखेंगे। सबसे पहला है वुड्स रिएक्शन। यहां पर क्या यूज होता है बच्चों? आपके लिए एल्काइल हलाइड्स यूज होते हैं। क्या? एल्काइल हलाइड्स। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास क्या है? फिटिक रिएक्शन। यहां पर क्या यूज होते हैं? सिर्फ और सिर्फ अराइल हलाइड्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपके पास? वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है? एक आपका एल्काइल हलाइड यूज होगा, नाम से पता चल रहा है कि वुड्स है तो एल्काइल हलाइड भी यूज होगा। फिटिक है तो फिटिक की वजह से क्या होगा? एक अराइल हलाइड भी यूज होगा ही होगा। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए तो फटाफट से एक बार रिएक्शन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या खासियत है हर एक रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपके पास? एक आता है आपके पास RX। कितने मोल्स लेते हैं हम इसके? 2 मोल्स लेते हैं। साथ में क्या प्रोवाइड कर देते हैं हम? Na प्रोवाइड करते हैं। वो Na भी कितना होता है आपके पास? 2 मोल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के चला जाता है? NaX निकल के चला जाता है, और आपका जो भी होता है वो डबल हो जाता है, मतलब NaX हो गया और डबल हो गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जब भी आपका वुड्स रिएक्शन होगा, तो अगर आपके पास यहाँ पर एक कार्बन का हेलोजन है, मतलब एल्काइल हलाइड आपका एक कार्बन का है, तो वो वुड्स में जाके कितने का हो जाएगा? 2। और अगर आपके पास 3 का है तो वुड्स में जाके कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। इसका मतलब वुड्स हमेशा क्या देगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन देगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्या देगा? हमेशा
इवन नंबर ऑफ कार्बन देगा। दूसरी बात आप देख पा रहे हो कि अगर मान लो यहाँ पर एक कार्बन है तो दो हो जाएंगे, मतलब सिमेट्रिकल इन नेचर, बीच में से काटोगे आधा मिरर इमेज दूसरे मिरर इमेज को दिखाएगा, है ना। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन आपको प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन। यहां पर भी एक लिमिटेशन हो गई कि आपके पास जो वुड्स रिएक्शन है कभी मीथेन को नहीं बना पाएगा। तो क्या ये आप लिख लोगे अपने आप ही? क्या है कि यहाँ पर जो भी वुड्स रिएक्शन होगी उसकी एक लिमिटेशन है कि इट विल नॉट प्रिपेयर मीथेन। मीथेन को ये प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर आप एक कार्बन का भी एल्काइल हैलाइड लोगे तो यहां पर जाके वो कितने कार्बन का हो जा रहा है? 2 कार्बन का। तो लीस्ट पॉसिबल एल्केन यहां पर भी क्या है आपके पास? इथेन ही प्रेजेंट हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान रखना ये दोनों चीजें हैं तो आपकी गुड यील्ड आएगी, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मली क्या प्रेजेंट है, अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है आपको तो उसकी एक पुअर यील्ड आएगी। क्या आएगी? पुअर यील्ड। और मोस्टली जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं वो भी आपकी वुड्स रिएक्शन नहीं दिखाते। ध्यान रखना जो आपके पास टर्शरी हैलाइड्स होते हैं आरएक्स वो भी वुड्स रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है? अराइल हैलाइड्स होने वाले हैं। तो फटाफट से लिखते हैं अराइल हैलाइड्स की क्या क्या हो जाएगा हमारे पास। एक मेरे पास क्या प्रेजेंट है? बेंजीन रिंग, उससे डायरेक्टली अटैच है मेरे पास एक्स ग्रुप। मैंने एक और मोल ले लिया किसका? इसी एराइल हैलाइड का। क्या बन जाएगा? एक्स। और यहां पर क्या है हमारे पास? पूरा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये निकल के चला गया NaX, ये निकल के चला गया, क्या बना दिया उसने? नॉर्मली बना दिया। एक तो बाइफिनाइल बन चुका है आपके पास, और दूसरा आपके पास क्या बन चुका है? एक 2NaX मिल चुका है। 2NaX मिल चुका है। क्लियर होती है इतनी बातें? लास्ट आपके पास क्या है? एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। कैसे लिखोगे? आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है एक एल्काइल हैलाइड, आप फिर से क्या करोगे? 2Na लोगे और यहाँ पर X और एक बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लोगे। फिर से वही हो गया कि X निकल के चला गया 2Na के साथ, तो क्या बन गया आपके पास? यहाँ पर R है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बना है, एक हाइड्रोकार्बन बना है, कौन सा? एरोमेटिक इन नेचर, और साथ में निकल चुका है 2NaX। ठीक है। अब ये सारी जो भी प्रोसेस हो रही है ये कहां पर हो रही है बच्चों? आपके पास ड्राई ईथर लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? बस ड्राई ईथर। क्योंकि आपको पता है अगर आप पानी वानी के साथ आ गए तो आपका जो सोडियम है वो वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा, तो वहां पर आग लगने का डर है, इसीलिए आप क्या करोगे? ड्राई ईथर लोगे। तो इसी वजह से इसको इस तरीके से याद रखना है कि अगर सोडियम होगा तो पानी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर। सेम काम यहां पर भी क्या लोगे आप? ड्राई ईथर मॉलिक्यूल ले लोगे। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? तो ये 3 रिएक्शन एक साथ जरूर लिख के दी है आपको, ताकि आप कंपैरिजन के साथ साथ जो भी इनका कॉमन चीज है वो भी आप साथ में याद रख सको। तो हो रही है रिविजन? जल्दी से बताओ, हो रही है रिविजन? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर भी थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो 2 तरीके से होगी। अगर मेरा बेंजीन रिंग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है किससे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इस तरीके की कि यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? प्लस H प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बना दे रहा है कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्या हो रहा है आपका? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बना दे रहा है? कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बना दे रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जो भी हमने पढ़ा फिडल ग्राफ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहां पर अटैक करेगा? एक बार वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरी बार आपका अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। तो जो भी आपके पास ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपको फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 2 प्रोडक्ट देगा, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। सेम काम होगा जब आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग ये रही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो C डबल बॉन्ड हो, OH ले लिया मैंने, बेंजोइक एसिड ले लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जनरेट कर देगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो करवाएगा क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बट इन्फ्लुएंस किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का।
तो क्या करेगा ये पॉजिटिव के पास तो नहीं जाना चाहेगा, ये कहां पर जाएगा, जहां पर पॉजिटिव थोड़ा कम है, मतलब ये क्या बनाएगा आपका एक मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी उसमें मेटा डायरेक्टिंग। और जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है इतनी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास ये प्रेजेंट है, लेट से आपके पास ये प्रेजेंट है, यहाँ पर OH है और दूसरा आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, दोनों की ही नाइट्रेशन रिएक्शन करवानी है, दोनों की नाइट्रेशन रिएक्शन। तो पहले तो मेरे को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कमेंट में बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यही आपकी सेम आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो ये कैसा ग्रुप है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसे पहचानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, अगर आपका डायरेक्टली अटैच एटम, जो भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम है वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है, तो दैट इज कंसीडर इनटू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर जो भी आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम है वो पाई बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो दैट इज कंसीडर अंडर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर होती है इतनी बात। तो ये डोनेट करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, कहां कहां, ऑर्थो और पैरा। तो जब भी आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो दो प्रोडक्ट बनाओगे, एक आप नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनाओगे जब आपका ये कहां प्रेजेंट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा आप कब बनाओगे, जब ये प्रेजेंट होगा आपका पैरा पोजीशन पे। क्लियर होती है इतनी बातें। तो क्या नाम रखोगे इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका क्या नाम रख दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन जब आप यहां पर नाइट्रेशन करा रहे हो, ये तो क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वैसे क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, अभी पढ़ाया था क्या होता है, NO2, तो वो कहां पर जाके अटैक करेगा, वो आपका अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर OH थोड़ी है, यहाँ पर क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका मेटा डायरेक्टिंग मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये आपका बहुत ही बड़ा वो है कंपैरिजन कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो कैसे काम करेगा। चलें आगे। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर आपको बच्चे दो नेम रिएक्शन देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको सीधा सीधा दो नेम रिएक्शन देखने को मिलते हैं। चलो बहुत ही गंदा बनाया है मैंने लाइन, इसको ना थोड़ा सा ठीक करते हैं और इससे बनाते हैं लाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो नेम रिएक्शन देखने को मिलेगा बच्चों, कैसे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा है आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और फिर है आपके पास डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ, चलिए फिर मुझे फटाफट से बता दीजिए। अगर आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, दोनों में ही क्या होने वाला है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एडिशन ऑफ, बताओ भाई, एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है, एडिशन ऑफ वाटर। और जिसने मेरी पहली क्लास ली है हमें पता है कि एडिशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं, तो जिसने नहीं भी ली उसको बता देती हूँ। क्या है हमारे पास, हम H2O ऐड करेंगे। H2O ऐड दो तरीके से होगा, एक साइड होगा H+ और दूसरी साइड होगा आपके पास OH-। ठीक है, ये इस तरीके से टूटता नहीं है बच्चों, लेकिन एडिशन रिएक्शन दिखाने का हमारे पास तरीका है कि एक साइड होगा आपका H+, दूसरी साइड क्या होगा आपके पास OH-। कौन सी साइड जाएगा वो भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एल्कीन। मैंने क्या करा, मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली ताकि मुझे डिफरेंस पता चल सके। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूं मैं, क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा BH3 आएगा, या फिर आपको और क्या देखने को मिल सकता है, B2H6। तो घबराना नहीं है, BH3 आएगा तब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, B2H6 आएगा तब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और नीचे क्या लिखा आएगा आपका H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, या तो H2O लिखा है। ठीक है, ये दो आपको स्टेप देगा, आपको समझ जाना है कि वो क्या है आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
ये कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चों? दिस इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो ठीक है, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ कहता है जो अमीर है उसको और अमीर बना। अमीर किसकी टर्म्स में बोलता है? वो हाइड्रोजन की टर्म्स में। तो वो कहता है जिस भी कार्बन पे, जो भी एल्कीन है उसके जिस भी कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दो और दूसरे वाले कार्बन को क्या दे दो? OH। पर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है आपके पास कि आपके पास जितने भी कार्बन है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दो और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या प्रोवाइड कर दो? अपना OH। तो आपके पास क्या बनेगा? यहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 हो गया, और जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या मिलेगा? OH मिलेगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन के आएगा। सेम काम कहां पर होगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहां पर भी हमने क्या ले लिया? सेम रिएजेंट ले लिया। चलो क्या हो गया हमारे पास? एल्कीन सेम है, लेकिन हमने क्या किया इस बारी? रिएजेंट थोड़े से डिफरेंट कर दिए। रिएजेंट क्या क्या यूज होते हैं? पहला Hg का यूज होता है OAC, Hg एसिटेट, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट यूज होता है और साथ में आपका यूज होगा NaBH4। क्या यूज होगा बच्चों? NaBH4 यूज किया जाता है। तो ऊपर वाला स्टेप क्या देगा आपको? मर्क्यूरेशन। नीचे वाला स्टेप क्या देगा आपको? डीमर्क्यूरेशन। यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा? दिस इज फॉलोइंग प्रॉपर मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है? तो सेम पेन से ही लिखा है। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा बच्चों? अरे पेन को क्या हो गया? ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? जिस भी कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी को नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो। तो क्या बनेगा? इस पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसको ही हाइड्रोजन मिलेगा, इस पे 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? OH। क्लियर है इतनी बात? चल तो बता दो फटाफट से। CH3CH यहां पर मिल चुका है आपको OH और यहां पर क्या मिल चुका है? CH3। क्लियर होती है इतनी बातें? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी मेरे पास हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें जो भी आपके पास 2 अल्कोहल बने हैं इसमें आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म का रिलेशन? क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है? कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो मुझे फटाफट से बताओ, और जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आपको भी तो पता चले कि आपको कितना याद है। आगे बढ़े। चल नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में क्या होता है? 1 मिनट दो बच्चों, 1 मिनट दो। चलो तो लाइट जाए चाहे कुछ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्या है हमारे पास? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। यहाँ पर हम एक नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सी? कुचरॉफ रिएक्शन। क्या यूज होता है बच्चों? हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एल्काइन, ये रहा मेरे पास एक एल्काइन मॉलिक्यूल, और साथ में मुझे क्या क्या दे रखा होगा? या तो मुझे H2SO4 दे रखा होगा या 50% 30% कुछ भी दे सकता है। साथ में आपको क्या दे रखा होगा? Hg2+ का कोई भी सॉल्ट दे रखा होगा। या तो आपको Hg2+ ऐसे ही दे दे या फिर आपको सॉल्ट की फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब HgSO4 भी दे सकता है। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एडिशन ऑफ क्या करना है आपको? वाटर। वाटर का एडिशन कैसे होता है? एक H+ की फॉर्म में, दूसरा OH की फॉर्म में। तो आपको याद रखना है, मार्कोनिकॉफ रूल से ही चलना है।
अगर आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसके पास, तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि इसको ही हाइड्रोजन दो, और जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या प्रोवाइड करना है आपको, OH प्रोवाइड करना है। क्लियर है? चलो तो लिखते हैं फटाफट से, क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, यहां पर क्या पड़ा हुआ है C, और यहां पर हो गया आपके पास OH, डबल बॉन्ड पड़ा है और साइड में क्या हो गया CH2 प्रेजेंट हो गया, यही बन गया। अब देखो यहां पर ये कौन सी फॉर्म है, तो आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है साथ में देखते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, OH, मतलब मैं इसका क्या यूज कर सकती हूँ ओल, और ये क्या है आपके पास एल्कीन, तो क्या यूज कर सकते हैं ईन। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, इनॉल फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगी एक लेस स्टेबल फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टोटोमराइज होगी। यहां पर क्या होगा टोटोमराइज, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर बन जाएगा आपके पास एसीटोन मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, कुचरॉव रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास डार्जन रिएक्शन, काफी अच्छी रिएक्शन है, बल्कि मैं क्या कहती हूं कि ये बेस्ट मेथड है। क्या कह रही हूं मैं कि दिस इज योर बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या करते हैं हम यहाँ पर हम लेते हैं अपना अल्कोहल, अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। क्या है हमारे पास, थायोनाइल क्लोराइड। तो हमने क्या किया, थायोनाइल क्लोराइड की ROH के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या बना दिया हमने, RCl। साथ में देखना कितने प्यारे प्रोडक्ट बनेंगे, SO2 बनेगा और साथ में बनेगा HCl। तो SO2 भी आपकी कौन सी फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म, और HCl भी कौन सी फॉर्म होती है आपके पास, गैसियस फॉर्म। दोनों ही क्या है आपके गैसियस प्रोडक्ट हैं, हमारे रिएक्शन करते ही क्या होंगे, निकल जाएंगे, और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ RCl बच जाएगा। मतलब आपको प्योर कंपाउंड मिल रहा है अपना ये वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। डार्जन्स रिएक्शन बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एक मिनट, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट आस्क्ड रिएक्शंस में से एक है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या यूज होता है इसमें, हमारा यूज होता है I2। मेनली हम इसको किस फॉर्म में पढ़ते हैं, एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट की फॉर्म में। कौन सा, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या यूज होता है हमारे पास, I2 यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, NaOH यूज करते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या करते हैं बच्चों, आपके पास प्रोवाइड करते हैं NaOX, फिर ये रिएक्शन करता है। अब देखो इसके बिना आपके पास रिएक्टेंट की कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH3 प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी आपके पास क्या होना चाहिए, CH3 किसके पास, एक अल्कोहल के पास जो कैसा हो, सेकेंडरी इन नेचर हो। क्लियर होती है इतनी बातें। तो वो सेकेंडरी अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं जिसके पास एक मिथाइल प्रेजेंट हो, और वो कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट देते हैं जिसके पास एक CH3 प्रेजेंट हो। तो होगा क्या, मान लो मैंने यहाँ पर RR लिख दिया, तो होगा क्या, यहां पर बन जाएगा एक CH3I3, मतलब अपना आइडोफॉर्म, यही दे रहे हैं, रिएजेंट सेम है, और क्या बन जाएगा अपने पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब आपके पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन के तैयार होगा। सेम आपका क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर भी सेकंड वाले में भी आपका सेम प्रोडक्ट ही आपको दिखने वाला है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये क्या देती है आपको, येलो पीपीटी देती है। तो आप पता कर लेते हो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, एक मिथाइल कीटोन। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज होता है, एक ऐसा दे देगा आपको कीटोन जिसके पास CH3 होगा, और आपको एक ऐसा कीटोन दे देगा जिसके पास CH3 नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला देगा टेस्ट, कौन सा वाला देगा बच्चों आपका नॉर्मली जिसके पास CH3 होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, ओजोनोलिसिस। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, इंपॉर्टेंट लगा लो, 3-4 स्टार लगा लो, 8 स्टार लगा लो, पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा।
तो आपके पास ओजोनोलिसिस में क्या यूज होता है? ऑब्वियसली ओजोन मॉलिक्यूल मतलब O3। आपके पास दो तरीके की ओजोनोलिसिस होती है। पहली होती है आपके पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सी है बच्चों आपके पास? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दूसरी ओजोनोलिसिस है आपके पास ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में देखने को मिलेगा O3, O3 देखने को मिलेगा और साथ में मिलेगा Zn और H2O देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेटिव में क्या देखने को मिलेगा? O3 तो देखने को मिलेगा ही, साथ में Zn देखने को नहीं मिलेगा। आइदर आपके पास H2O2 होगा या तो आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? पानी प्रेजेंट होगा खाली Zn के बिना। होता क्या है इसमें? आपका रिएक्टेंट दोनों में सेम है। क्या ले लिया आपने? एक एल्कीन मॉलिक्यूल ले लिया। ध्यान से देखना, सेम एल्कीन लूंगी लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या बन रहा है आपके पास? ऐसा रिएक्शन होगा। थोड़ा सा और अनसिमेट्रिकल लेते हैं। हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? कुछ इस तरीके का एल्कीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ओजोनोलिसिस करा दी, वो भी रिडक्टिव वाली। तो होगा क्या? कैसे प्रोडक्ट लिखना है वो भी सीख लो। आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लीव होगा। इस वाले कार्बन को एक ऑक्सीजन मिलेगा और इस वाले कार्बन को भी एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, साथ में मुझे क्या मिल रहा है? CH3 C CH3 और यहां पर मिल गया डबल बॉन्ड O। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? कीटोन। एक मेरे पास क्या मिला? एल्डिहाइड, दूसरा मेरे पास मिला कीटोन। अब सेम रिएक्शन यहां पर करवाऊं, देखना आपके पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। मैं एल्कीन आपकी सेम ले रही हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3। क्लियर है इतनी बात? अब देखो सेम चीज होगी आपके पास। यहां पर डबल बॉन्ड क्लीव होगा, यहां पर डबल बॉन्ड क्लीव होगा, यहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पर ऑक्सीजन मिलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, अभी तक सब सेम चल रहा है। यहां पर भी क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ऐसे ही मिलेगा। लेकिन लेकिन यहां पर रिएक्शन रुकेगी नहीं। ये जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और किस में बदल जाएगा? आपका ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? एसिड, दूसरा मिल रहा है कीटोन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपके पास? एक एल्डिहाइड और दूसरा मिल रहा है कीटोन। क्लियर होती है इतनी बातें? चल, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आपके पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक और रिएजेंट करता है। कौन सा करता है? KMnO4। KMnO4 किसकी प्रेजेंस में करता है? H पॉजिटिव। तो अगर आपके पास लिखा होगा भी KMnO4 H पॉजिटिव, आप क्या करोगे? उसका ओजोनोलिसिस करा दोगे। साथ में आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? या तो आपको क्या लिख दे? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। क्या लिख दे? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लिख दे। तो दोनों तरीके में आप क्या करोगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही करवाओगे। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्शन विद KCN। तो यहां पर आपको दो तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखो आपको पता है कि KCN कैसा है? ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है बच्चों? आपके पास आयोनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये किस फॉर्म में टूट रहा है? K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। और जो AgCN है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कैसा है? ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा है? कोवलेंट कंपाउंड। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं, होगा क्या यहाँ पर? अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर? नॉर्मल अपना RX ले रही हूँ, मतलब एक एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, और मैं किसकी प्रेजेंस में डाल दे रही हूँ उसको? KCN। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, पर किस तरीके से? यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा किस पे? हमारे कार्बन पे, और ये X बाहर निकाल देगा। तो क्या बन गया आपके पास? RCN बन चुका है और साथ में क्या निकल चुका है? KX निकल चुका है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मैंने सेम लिया है, RX ही लिया है, साथ में मैंने इस बार क्या ले लिया? AgCN ले लिया। तो AgCN क्या करता है बच्चों आपके पास? अब कार्बन तो खाली है नहीं जो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बन पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, है ना?
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन विल अटैक, और ये कैसे बन जाएगा, इसका मतलब आपको यहाँ मिलने वाला है आर इन द प्रेजेंस ऑफ एनसी। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड, या फिर दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, साइनाइड को आप एक और नाम से जानते हो, किस नाम से, नाइट्राइल के नाम से। तो इसको भी एक और नाम से जानोगे, किस नाम से, आइसोनाइट्राइल के नाम से। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूमीन प्रोसेस, ये किसका प्रोसेस है, ये है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो आखिरकार क्यूमीन दिखता कैसा है, तो CH3 अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो इसको ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्यूमीन के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसमें, हम इंसर्शन रिएक्शन करते हैं, किसका, O2 का इंसर्शन करते हैं। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है उसके बीच में हमारा ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, C, यहाँ पर H था, डबल OH बनता है, यहाँ पर नॉर्मल अपना CH3 रहता है, और यहाँ पर अपना नॉर्मल CH3 रहता है। इस वाले जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नाम से। ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर क्या करते हैं हम, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे और हमें फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। फिनॉल के साथ हमें और क्या मिलता है यहाँ पर, एसीटोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि देखो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है हमारे पास, एसीटोन, जो कि काफी यूजफुल है। ये क्या है हमारे पास, फिनॉल। क्लियर होती है। क्यूमीन प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्यूमीन लिया, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन करा दिया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोपरऑक्साइड का नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराया, फिनॉल बन गया, और साथ में एसीटोन। जो ये एसीटोन है ये भी क्या है हमारे पास, यूजफुल बाय प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आपको नीट के पेपर में देखने को मिला है, बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं फटाफट से। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं, अपना फिनॉल मॉलिक्यूल ही लेते हैं। ठीक है, फिनॉल में हम क्या डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है, CHCl3 होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या डालते हैं हम, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH, तो ये क्या बना देता है, एक्वस NaOH हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर H+ निकल के चला जाएगा, क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, CHCl2। फिर से हम किसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, एक्वस NaOH के साथ ही ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ONA पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, CHO बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिनॉल वापस लाने के लिए मुझे क्या कराना पड़ता है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर Na को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, H+, वापस से क्या बन गया, फिनॉल बन के तैयार है, और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग चुका है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से। बहुत ही अच्छा नेम रिएक्शन क्या है हमारे पास, सैलिसिल एल्डिहाइड। रीमर टीमन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। 1 स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, पूछा जाता ही जाता है। क्या क्या यूज किया, फिनॉल लिया और क्लोरोफॉर्म लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एक्वस NaOH। क्लियर है इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कोल बेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, इसको भी मार्क कर लो। नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिर से क्या है, हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल लिया, बहुत ही बढ़िया। फिनॉल का हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, NaOH, क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा।
सॉल्ट बना दिया, ONA डाल दिया और यहाँ पर क्या डाल दिया, ONA। बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या लेके आएंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे, कौन सा, CO2। और इलेक्ट्रोफाइल लाते ही फिर हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन करा देंगे। क्या बनाएगा, पहले स्टेप में वो बनाएगा O- Na पॉजिटिव और यहाँ पर लगा देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर दोबारा क्या बनाएगा, ये OH बना देगा। क्लियर है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने साथ में ही कराए हैं। एक क्या बना रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड, और दूसरा क्या बना रहा है, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है। कौन कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एक्वस NaOH लेते हैं। दूसरा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन क्या बनाता है आपके पास, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस अलग है हमारे पास 11th क्लास के। कोल बेस रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, हम फिनॉल लेते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, CO2 इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, CO2, और साथ में लास्ट में एसिडिफिकेशन कराएंगे, सैलिसाइलिक एसिड बना के आपको दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या क्या यूज होता है, एक यूज होगा आपके पास एल्काइल हलाइड, क्या यूज होगा, एल्काइल हलाइड। दूसरा आपके पास यूज होगा एल्कोक्साइड आयन, क्या यूज होगा बच्चों, एल्कोक्साइड आयन। क्लियर होती है इतनी बातें, क्या बना के दे देगा, ईथर। एल्काइल हलाइड की बात करेंगे, क्या यूज होगा, RX। साथ में एल्कोक्साइड आयन क्या है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये किससे बनता है, ये अल्कोहल से बनता है। अल्कोहल की रिएक्शन करा दो Na के साथ, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ये फिर क्या करेगा, फर्दर इस पे रिएक्शन करेगा, इस पे अटैक कर देगा, R मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन गया मेरे पास, ROR, और साथ में क्या निकल के चला गया, NaX। ये क्या है मेरे पास, ईथर। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर, मतलब एरोमेटिक ईथर की बात हो रही है। तो एरोमेटिक ईथर में क्या लेते हैं हम, एनिसोल ले लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम, एनिसोल, OCH3 एनिसोल ले लेंगे। क्या कराना है हमें, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमें पता है ये कैसा है, प्लस M दिखाने वाली रिएक्शन है। प्लस M दिखाने वाली रिएक्शन, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तरफ किसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, एक तरफ किसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बच्चों, OCH3 यहाँ पर ऑर्थो पे, और दूसरी बार OCH3 यहाँ पर पैरा पे। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, माइनर इन नेचर, ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, मेजर इन नेचर। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन कराएगा। पहला है आपके पास एल्काइलेशन रिएक्शन, जो वहां पर पड़ी थी, क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या है, OCH3, फिर से क्या यूज होगा, CH3 लग जाएगा। कहाँ कहाँ लगेगा, एक लगेगा आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा लगेगा आपके पास पैरा पोजीशन पे। OCH3 रहेगा यहाँ पर, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। सेम किसके साथ रिएक्शन होगी, असाइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या लोगे, सेम यही तो लेना है, OCH3 एक बार लगेगा आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, OCH3 COOCl, और दूसरी बार लगेगा आपके पास पैरा पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास, OCH3। क्लियर है बच्चों आपको इतनी बात। अल्काइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन। नाइट्रेशन की बात करते हैं फिर से, क्या लेंगे हम अपना एनिसोल, क्या लेंगे HNO3 की प्रेजेंस में, क्या बना देगा भाई, इट विल फॉर्म एक ऑर्थो प्रोडक्ट, कौन सा, नाइट्रो ग्रुप के साथ, और दूसरा क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, पैरा प्रोडक्ट बाय यूजिंग नाइट्रो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा, हेलो अरीन्स में पढ़ा, वैसे ही हम किस में पढ़ते हैं, अपने ईथर में पढ़ते हैं। क्लियर होती है इतनी बातें। चल नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रोजनमंड रिएक्शन। अब यहां से हमारी कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, और दूसरा एल्कोहल फिनॉल और ईथर। नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। रोजनमंड रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास,
पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। कैसी है? पार्शियल रिडक्शन। क्या क्या यूज होता है हमारे पास? हमारे पास होता है असाइल क्लोराइड। क्या होता है? असाइल क्लोराइड। क्या मिलता है हमें? क्या डालते हैं? हम डालते हैं यहाँ पर H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पॉइजन पैलेडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पॉइजन पैलेडियम। पॉइजन पैलेडियम के नाम से जानते हैं। पार्शियल रिडक्शन करता है, क्या बनाता है आपका? एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। ये सेम रिएक्शन कहां पर होती है आपके पास? जब R ग्रुप क्या लगा हो आपका? अराइल ग्रुप हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेम रिएजेंट, सब कुछ सेम यूज होगा, आपको बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी बच्चों आपके पास? बेंजल्डिहाइड की। CHO बन जाएगा किस पे? बेंजीन के ऊपर। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। क्या यूज होता है? SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कैसे होगा? हमारे पास क्या होता है? साइनाइड होगा। देखो कुछ इस तरीके से हम साइनाइड रिएक्शन करते हैं। हमारे पास साइनाइड प्रेजेंट है। साइनाइड प्रेजेंस है, हमने क्या डाल दिया? SnCl2 डाल दिया और अपना HCl डाल दिया। क्या बना देगा? RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे नॉर्मल। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराने के बाद क्या बना देगा? ध्यान से देखेंगे, हमारा एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और साथ में क्या निकल के चला जाएगा हमारे पास? अमोनिया मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए, तो हुआ क्या? साइनाइड लिया, साइनाइड से किस में फॉर्म हो गया? वो हमारा एल्डिहाइड में फॉर्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ईटार्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या लेंगे हम इसमें लेते हैं टॉल्यूइन, CH3 लेते हैं। एक साथ लिख लेना, सारी रिएक्शन नोटबुक में एक जगह लिख लेना, ठीक है? पूरी 12th कवर हो रही है। क्या लेते हैं हम टॉल्यूइन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं। क्या बनाता है? एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैसा दिखता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स? यहाँ पर होता है CH, यहाँ पर होता है OCrOHCl2 होल ट्वाइस। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद नॉर्मल हम अपनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। क्या बना के दे देगा आपको? बेंजल्डिहाइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ ली प्रिपरेशन की। पहले कौन सी पढ़ी थी? रोजनमंड रिएक्शन। दूसरी हमने कौन सी पढ़ ली? ईटार्ड रिएक्शन। क्लियर होती है आपको इतनी बातें? चल नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं? नॉर्मल अपना बेंजीन लेंगे। बेंजीन की किसकी प्रेजेंस में? CO और HCl की प्रेजेंस में। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3। क्या बना के दे देता है हमारे पास? बेंजल्डिहाइड बना के देता है। क्या बना के देता है बच्चों? फिर से बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन कोच रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। 3 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं बेंजल्डिहाइड की। कौन कौन सी? रोजनमंड रिएक्शन, बार बार रिपीट करो। दूसरी ईटार्ड रिएक्शन। तीसरी हो गई हमारे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली है। कौन कौन सी है? एक है मेरे पास क्लेमेंसन और दूसरी है मेरे पास वुल्फ-किशनर। दोनों में काम सेम हो रहा है। दोनों में क्या होता है? हमारा जो कीटोन होता है वो मतलब कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में फर्क क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हमारा रिएजेंट क्या यूज होगा? ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। लेकिन वुल्फ-किशनर की बात करूं तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज होता है? NH2 मतलब हाइड्राजीन यूज होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH। और हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। कौन सा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या यूज किया जाता है बच्चों? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हो क्या रहा है यहाँ पर? जो कीटोन मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड,
that will be converting reducing into CH2। याद रखना दोनों में फर्क क्या है, दोनों में छोटा सा फर्क है कि यहां पर ये कौन सी मीडियम फॉलो करता है, एसिडिक मीडियम फॉलो करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl इट इज फॉलोइंग एसिडिक मीडियम। बहुत ही बढ़िया, KOH की प्रेजेंस की वजह से ये कौन सा मीडियम फॉलो करता है, बेसिक मीडियम। दोनों को इसीलिए ही बाइफरकेट करके सेम स्लाइड पे पढ़ाया है ताकि आपको याद हो चीजें कि दोनों में कीटोन विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। एक तरफ एसिडिक मीडियम यूज होगा ZnHg HCl और दूसरी तरफ हाइड्राजीन KOH इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिक मीडियम यूज होगा। क्लियर होती है इतनी बातें। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। कितनी बार स्टार लगाएं, नीट के पेपर में हर बार ये रिएक्शन आती ही है, आपको 4 मार्क्स गारंटी करके दे देगी ये रिएक्शन। कैसे होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसका नाम बाइफरकेट करो। एक क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट में, एल्डिहाइड, और दूसरा ऑल किससे आया है आपके पास, एल्कोहल से। इसका मतलब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होने वाले हैं, एक तो आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा और दूसरा आपके पास OH ग्रुप होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा। देखो कैसे प्रेजेंट होता है, हमारे पास किसकी जरूरत होती है, यहाँ पर एल्डिहाइड की जरूरत होती है, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। चलो देखते किस तरीके से बात होगी। यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करूं, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया उसका जो पहला कार्बन है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्या करते हैं यहाँ पर हम एक्वस लेते हैं या फिर हम क्या लिख देंगे, डाइल्यूट NaOH लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, डाइल्यूट NaOH। ये जो डाइल्यूट NaOH है किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस का क्या काम है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। देखो ध्यान से समझेंगे इसको पूरा, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। जब ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिडिक इन नेचर है, मोर एसिडिक इन नेचर, कंजुगेट बेस बनाएगा वो, तो क्या करेगा, यहां पर इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज बनाया, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो बना मेरे पास कंजुगेट बेस, जो ये कंजुगेट बेस बना, ये फिर से क्या करेगा, अटैक कर देगा अपने ही मॉलिक्यूल पे। क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल पड़ा होगा मेरे पास किसका, जो मैंने रिएक्टेंट लिया, ये अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा कार्बन पे और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करवा देगा। क्लियर होती है इतनी बातें। बॉन्ड क्लीव करा दिया, क्या बन गया, चलिए बनाइए, क्या बन गया, यहां पर रहा आपका CH3, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर आपका H आ गया, यहां पर क्या आ गया आपका पास CH2 आ गया है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे, OH से। तो ये क्या बन चुका है बच्चों आपका, थोड़ा सा यहाँ पे रब हो गया, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, देखो ध्यान से देखेंगे, नाम लिखो इसका, ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, एल्डिहाइड का सेकंड कार्बन बीटा कार्बन, तो ये क्या बन चुका है आपके पास, अल्फा सॉरी बीटा, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्या करेंगे, यहां से इससे हम क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे। यहां से क्या करेंगे बच्चों, H2O निकाल देंगे। H2O कहां से निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, H2O निकलेगा आपका, H निकलेगा अल्फा पोजीशन का और OH निकलेगा बीटा पोजीशन का। H कहां से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से, और OH कहां से निकलेगा, बीटा पोजीशन से। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारे पास CH हो गया, डबल बॉन्ड CH, इस तरफ लगा हुआ है आपका CH3, इस तरफ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया, नाम रखो, नाम कैसे रखोगे, फिर से देखते हैं। हमारे पास ये क्या है, हमारा पास कार्बोनिल ग्रुप, इसकी पहली पोजीशन अल्फा, दूसरी पोजीशन बीटा, किस नाम से जाना जाएगा इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, देखो यहां पर क्या है आपके पास, एल्डिहाइड भी है और OH ग्रुप भी है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, एल्डोल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कि हमारे पास
कंडेंसेशन हो चुकी है, पानी का मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, निकल के बाहर चला गया। क्लियर है? तो जो यहाँ पर सेम सेम रिएक्टेंट में होती है तो ऐसी कंडेंसेशन को किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे पास दूसरी तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन भी है, कौन सी, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कैसी होगी बच्चों, हमारे पास दो तरीके के ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग होगा। एक मैंने ये ले लिया और एक क्या ले लिया, मान लो मैंने अलग सा ले लिया, कुछ इस तरीके का प्रोपेनल ले लिया। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बच्चों आपके पास 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। वहां पर सेल्फ एल्डोल में कितना प्रोडक्ट बन रहा था, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट। कैसे बनेंगे, एक तो ये अपने ऊपर ही अटैक करेगा जब तो सेल्फ एल्डोल बनाएगा, ये भी जब अपने ऊपर अटैक करेगा क्या बनाएगा, सेल्फ एल्डोल। तो 2 प्रोडक्ट तो इन दोनों के हो गए, किस किस के, सेल्फ एल्डोल के। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट किसके हैं हमारे पास, सेल्फ एल्डोल के। 2 प्रोडक्ट किसके बने बच्चों, सेल्फ एल्डोल के। सेल्फ एल्डोल के 2 प्रोडक्ट बने। अब जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पे अटैक करेगा तो पहला क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, फिर ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पे अटैक करेगा। इसका मतलब 2 जो बाकी के प्रोडक्ट बचे वो कैसे बनेंगे, वो हमारे क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? तो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करना, आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, वहां से कार्ब अनायन बनाना है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है और फिर उसको दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करवा देना है, अटैक करवा देना है। क्लियर है? तो ये आपका बच्चों थोड़ा सा होमवर्क है कि आपको ये 4 प्रोडक्ट क्या करने हैं, खुद से फॉर्म करने। क्लियर होती है इतनी बातें? चल अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। देखो सेम है, यहां पर भी आप क्या लोगे, एल्डिहाइड और कीटोन ही लोगे। यहां पर बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है। वहां पर हमने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। वहां पर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो क्या ले रहे थे, डाइल्यूट NaOH, और यहां पर रिएजेंट की बात करें तो हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड क्या लेंगे, एल्कली लेंगे। क्लियर होती है इतनी बातें? जो ये कैनिजारो रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, दिस इज शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तरफ क्या होगा, सेम रिएक्टेंट का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और उसी रिएक्टेंट का क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात? देखो हमारे पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेट से मैंने क्या ले लिया, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, कितने ले लिए, 2 ले लिए। क्लियर है इतनी बात? तो इसी का क्या होने वाला है, रिडक्शन, और इसी का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन वाला रिएक्शन देखें तो क्या बनाता है, अल्कोहल, बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं इसका ही ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही बढ़िया। तो देखो लिखते हैं फटाफट से, इधर लिखते हैं सबसे पहले तो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसकी दिखा रहा है, एल्डिहाइड की दिखा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल। तो बनाओ फटाफट से, क्या बनेगा, CH3OH, अल्कोहल बन गया, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOO। यहां पर मैंने मान लो लेट से डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH के यहाँ पर सॉल्ट बना दिया उसने, O नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? तो आपको सॉल्ट बनाना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और नॉर्मल आपको एक अल्कोहल बना के दिखाना। क्लियर हो गया कैनिजारो रिएक्शन? चल आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या यूज होता है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है, ये रहा मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ कार्बन होने वाला है, किसकी फॉर्म में, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो क्या क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बनेगा आपके पास R, और क्या हो जाएगा, नॉर्मल H, एल्केन बन जाएगा, एल्केन मॉलिक्यूल बनेगा, और क्या निकल के चला जाएगा आपके पास,
Na2CO3 निकल के चला जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। अब आप बोलोगे कि ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये कैसे बना। हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हमने इसमें रिएजेंट तो लिखा ही नहीं, जो मेन काम था। क्या यूज होता है हमारे पास, NaOH प्लस CaO। क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, फटाफट से बता दो। NaOH किसके नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और ये किस नाम से जाना जाता है, ये क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। किस लाइम से बच्चों, क्विक लाइम। तो इस वाली पूरी रिएक्शन का क्या नाम पड़ जाता है, सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है बच्चों ये, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा कहाँ से वर्ड पड़ा है, कास्टिक सोडा का सोडा ले लिया, और क्विक का क्या, क्विक लाइम का क्या ले लिया। क्लियर है, तो सोडा लाइम, सॉरी लाइम लिया है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कितने रेशियो में लेते हैं, 3:1 रेशियो में लेते हैं। क्लियर है, अगर आपने इसके 3 मोल लिए हैं तो CaO के कितने लोगे आप उसके 1 मोल ही लो। क्लियर है इतनी बातें। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेम रिएक्शन की तरफ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं हम, एस्टर बनाने वाले हैं। क्या यूज करेंगे फटाफट से देखते हैं। एक मोलिक्यूल लेते हैं हम किसका, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो देखो होता क्या है, फटाफट से देखेंगे। अल्कोहल में से H निकल के चला जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकल के चला जाता है। क्या बाहर निकल गया, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। क्या क्या बच गया, ध्यान से देखेंगे क्या क्या बच गया। यहां पर बच गया आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, और दूसरी साइड क्या बच गया आपके पास बच चुका है OCH3। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो वाला पार्ट है ये किससे आ रहा है बच्चों, अल्कोहल से आ रहा है, और जो ये वाला पार्ट है ये किससे आ रहा है आपका, एसिड से आ रहा है। क्लियर है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये किसका पार्ट है, ये एसिड का पार्ट है। एस्टर में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो किसका पार्ट है, एसिड का। और जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड आया है ये किससे आया है, अल्कोहल से। और ये जो डबल बॉन्ड आया है ये किससे आया है बच्चों, एसिड से आया है। क्लियर है इतनी बात। तो आता है क्वेश्चन, ऐसा पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन दूसरा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये किसका है, ये हमारा एसिड का है या अल्कोहल का है। तो ये किसका है, अल्कोहल का है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चल नेक्स्ट नेम रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन देखो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, हमारे पास CH3COOH, CH3COOH प्रेजेंट होता है। क्या लेते हैं हम, Br2 लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ध्यान रखेंगे, Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये रहा मेरा कार्बोनिल कार्बन, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या नाम से जाना जाएगा, अल्फा। उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पे क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्या लगा देता है, एक हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देता है। क्या बन गया आपके पास, अल्फा हेलोजन एसिड। क्या बन गया आपके पास, अल्फा हेलोजन एसिड। बता दो भाई, अल्फा हेलोजन एसिड। क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें। वैसे ही आपके पास बेंजोइक एसिड के साथ 2 इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, हमारे पास हेलोजिनेशन। हमारे पास जो बेंजोइक एसिड होता है, ध्यान रखना नेम रिएक्शन तो है नहीं, बेंजोइक एसिड है। ये जो बेंजोइक होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कैसा होता है आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कहाँ होगी, मेटा पोजीशन पे। जैसे कि एक करके ही दिखा देते हैं। अगर Br2 वाली रिएक्शन करवा रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, यहां पर COH ऐसे ही रहेगा, मेटा पोजीशन पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, क्या आ जाएगा आपके पास, Br आ जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। तो बेंजोइक एसिड भी यहाँ पर आपका खत्म होता है।
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया है बच्चों हमारे पास? अमाइंस वाला चैप्टर। लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अमाइंस वाला चैप्टर। इतनी आसानी से हमने बहुत सारी नेम रिएक्शन कर ली और सारे चैप्टर कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर पे आ गए, अमाइंस। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जैसा नाम वैसा काम। क्या यूज होता है हमारे पास? अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या है हमारे पास? अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमाइड किसके प्रेजेंस में डालते हैं हम? Br2 और NaOH डालते हैं। Br2 और NaOH, हमें क्या मिल जाता है? अमाइंस मिल जाता है। NH2 बन जाता है। साथ में और क्या क्या मिलता है? NaBr मिलता है, Na2CO3 मिलता है और H2O भी मिल जाता है। क्लियर होती है इतनी बातें? तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? अमाइड। क्या है हमारे पास? CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। अमाइड, अमाइड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? अमाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? अमाइंस। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, ये रहा। देखो, जैसा नाम वैसा काम। फटाफट से नाम समझते हैं, फटाफट से। हॉफमैन साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने ये रिएक्शन निकाली थी, ब्रोमामाइड। ब्रोमीन का यूज किया गया इसलिए ब्रोमामाइड। अमाइड का यूज किया गया इसलिए ब्रोमामाइड। डिग्रेडेशन, एक कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर? डिग्रेडेशन। मतलब जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, इसमें 1 कार्बन क्या हो जाएगा? लेस। डिग्रेड हो रहा है, और जब भी कार्बन डिग्रेड होता है हमारे पास CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, क्या बनाता है? Na2CO3 बनाता है। क्लियर होती है इतनी बात? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या क्या यूज कर रहे हैं? अमाइड ले रहे हैं, Br2 ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या निकाल के दे रहा है? अमाइंस निकाल के दे रहा है, एक कार्बन कम दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते। चलो, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। थैलेमाइड कैसा दिखता है? थैलेमाइड हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? थैलेमाइड। क्लियर है इतनी बात? थैलेमाइड है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं इसमें KOH। KOH डालते हैं। KOH क्या करता है हमारे पास? बेस की तरह काम करेगा, H निकाल लेता है। H निकाल लेता है, क्या बना देता है वो? कुछ इस तरीके से रिएक्शन कर देता है, यहाँ पर N नेगेटिव और K पॉजिटिव, कुछ इस तरीके की रिएक्शन बना देता है। फिर क्या हम डालते हैं? फिर हम डालते हैं इसमें अपना एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन करेगा, R बना देगा और क्या कर देगा? हमारे पास जो भी X मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल देगा। तो क्या बन गया हमारे पास? कुछ इस तरीके का N, यहाँ पर बन चुका है RCOR। क्लियर है इतनी बात? अब नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा लो या फिर एक्वस KOH डाल दो, तो यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होता है, दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाता है। दूसरा पेन यूज करते हैं, यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होगा। एक तरफ आपका जाएगा OH और दूसरी तरफ क्या जाएगा आपका H। ऐसा ही दोनों साइड होगा, ऊपर नीचे। तो क्या क्या बन गया आपके पास? RNH2। यहाँ पर क्या बन गया आपके पास? प्राइमरी अमाइन। और साथ में आपको क्या मिल गया? अपना थैलिक OK+, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K+। क्लियर है इतनी बात? फिर इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको किसके प्रिपरेशन में मदद करता है? प्राइमरी अमाइन। एक और बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर आप अराइल हलाइड नहीं ले सकते। अराइल हलाइड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है रेजोनेंस की वजह से, तो वो हमारा एक्स बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हम अराइल हलाइड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो जो गैब्रियल थैलेमाइड है ये हमारी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने की एक्सक्लूसिव रिएक्शन, एरोमेटिक भी अमीन ये नहीं बना सकता। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं फटाफट से। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या करता है? ये हमारे पास टेस्ट भी है। कैसी स्मेल आती है इसमें? फोल स्मेल आती है। क्या बनता है इसमें? आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड बनता है बच्चों। क्या क्या लेते हैं? रिएक्टेंट देखते हैं। हम लेंगे एक अमाइन R, क्या ले लिया? RNH2। RNH2 किसकी फॉर्म प्रेजेंस में ले लिया? CH3Cl3 और KOH की प्रेजेंस में ले लिया। क्या क्या बनता है फटाफट से देखेंगे। RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड प्लस में KCl और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए।
तो ये जो आइसोसाइनाइड होता है यही कैसा होता है, फोल स्मेलिंग, बहुत ही सड़ी हुई स्मेल होती है इसकी। ठीक है, देखो ये भी किसके लिए होता है हमारे पास, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन के लिए। किसके लिए होता है हमारे पास, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पे आ गए। लास्ट डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल अमाइन प्रेजेंट है। अमाइन में हमने क्या डाल दिया, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन क्या डाल दिया हमने, क्या बन गया आपके पास, डायजोटाइजेशन हो गई रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट बनके तैयार है। इस जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका क्या नाम है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना, या तो आपको NaNO2 लिखा हुआ है, या तो NaNO2 और HCl को मिला के क्या बनता है, नाइट्रस एसिड HNO2, या तो डायरेक्ट ये लिखा है, या तो ये लिखा है NaNO2 HCl, या तो HNO2 लिखा है। आपको क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाना है। अब देखो, एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद आपके पास दो रिएक्शन निकल के आती है। एक आती है आपके पास सैंडमेयर और दूसरी आती है आपके पास गाटरमैन रिएक्शन। तो फटाफट से देखते हैं, सैंडमेयर में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं। या तो आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ HCl वाला ले लो, या तो आप क्या ले लो, Br2 वाला ले लो। क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपने फर्स्ट वाला रिएजेंट लिया तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर है पहले से ही, वो हमने सीख लिया डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना। फर्स्ट वाला रिएजेंट लोगे, आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, हेलो अराइल, सॉरी हेलो अरीन, क्या बन जाएगा, हेलो अरीन Cl बन जाएगा। और अगर आपने इसी के साथ सेकंड वाला रिएजेंट ले लिया तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा Br। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन की बात करें, गाटरमैन रिएक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, देखो यहां पर सेम चीज बनेगी, थोड़ा सा आपका रिएजेंट का डिफरेंस है, रिएजेंट का डिफरेंस है। CuCl लेना है, HCl लेना है, और क्या लेना है, CuBr लेना है और HCl लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, यहां पर आपका बन चुका है Cl और यहां पर आपका बन चुका है Br। क्लियर होती है इतनी बात, क्लियर है इतनी बातें बच्चों। तो दो रिएक्शन आपके पास कौन कौन सी, आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन। कौन सी रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स की रिएक्शन। क्लियर है, चलिए क्या यूज हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट यूज हो रहा है। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस होल कंटेंट वीडियो इज कपलिंग रिएक्शन। कौन दिखाता है, फिर से डाइजोनियम सॉल्ट ही दिखाता है। कैसे दिखाता है, दो रिएक्शन दिखाता है। कैसे, बेसिक मीडियम में। कहां पर होती है ये रिएक्शन, बेसिक मीडियम में करी जाती है, OH की प्रेजेंस में करी जाती है। किसकी प्रेजेंस में, OH की प्रेजेंस में। दो रिएक्शन दिखाता है। हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है कुछ इस तरीके से, N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव। हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। हमने क्या लिया, फिनॉल। क्या बना के देगा, एजो ग्रुप बना के देगा, डाई बना के देगा। देख N डबल बॉन्ड N और यहां पर क्या लगा देगा, हमारे पास फिनॉल का OH लगा देगा। क्लियर होती है इतनी बात। इसका क्या नाम है आपके पास, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कौन से कलर में दिखाई देता है ये, ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। कैसे, ऑरेंज डाई बनाता है। क्लियर है इतनी बात। ऐसी ही सेम रिएक्शन करता है ये हमारी एनिलीन के साथ, अमाइंस के साथ सेम रिएक्शन करेगा आपके साथ। यहां पर OH की जगह क्या आ जाएगा, बस NH2। सेम रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन करेगा, एजो ग्रुप बना के देगा, डबल बॉन्ड N और यहां पर बस हमारे पास NH2 ज्वाइंट हो जाएगा। ये क्या बना के देगा, इसका क्या नाम पड़ गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कौन से कलर की डाई होती है ये हमारे पास, येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। तो बच्चों हमारी सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया हो।
और ये एक परफेक्ट सेशन है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और रिविजन भी हो गई हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको एक काम करना है, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और साथ में आपको कितनी रिएक्शन याद थी और कितनी आप भूल चुके हो और आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि रिवीजन तो हम आपको करवाते रहेंगे जब तक हमारा नीट 2025 ना आ जाए, ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। उसी के साथ मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पे रिलेटेड वीडियो, तो वो भी आपको कल तक मिल जाएगा, तो वो भी आप देखना और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ थोड़ा सा और बूस्ट कर लेना। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट।